ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 6.2 क्लाउड कंप्यूटिंग आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। फिर उसके बाद उसके बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। उसके बेसिक कंसेप्ट में विजुअलाइजेशन आती है, स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी आती है और ऑन डिमांड एक्सेस। ठीक है, तो अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को। तो थ्योरी से पहले मैं एग्जांपल की मदद से आपको समझाना चाहूंगा क्लाउड कंप्यूटिंग को। तो मान लो आपने क्या करना है, एक स्टोर बनाना है। तो स्टोर किसका, कि भाई आप जिस पे ऑनलाइन चीजें सेल कर सको। तो उसके लिए आप क्या करोगे, किसी डेवलपर के पास जाओगे, प्रोग्रामर के पास जाओगे कि भाई मेरे लिए स्टोर बना दो। तो वो क्या करेगा, आपको इस तरह का एक स्टोर बना देगा। ठीक है, और अच्छे खासे आपसे पैसे चार्ज करेगा। अब इसको कहीं पे चलाना भी तो है ना, अपलोड करोगे तो कहीं ना कहीं पे तो रन तो करेगा ना। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, सर्वर भी चाहिए होगा, जो इस स्टोर को क्या करेगा, रन करेगा। जहां पे मुख्तलिफ कस्टमर आएंगे, ऑर्डर देंगे, आपको ऑर्डर को प्रोसेस करेगा आपका ये सर्वर। ठीक है, सर्वर क्या होता है, बेसिकली एक पावरफुल कंप्यूटर ही होता है। ठीक है, अब जब कोई चीज खरीदेगा, सेल करेगा, तो उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड भी होगा, यानी डेटा होगा। जिस तरह आपने पिक्चर अपलोड की है, तो इसको स्टोर करने के लिए कोई स्टोरेज भी तो चाहिए ना। तो फिर आपको स्टोरेज भी खरीदनी पड़ेगी ताकि आपका रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हो सके। तो ये काम कहाँ पे, जब मैं क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज नहीं कर रहा तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। पहले मैंने स्टोर बनवाया, फिर मैंने सर्वर खरीदा, फिर मैंने उसकी स्टोरेज को, फिर इसको मैनेज करने के लिए मुझे जाहिर सी बात है लेबर भी चाहिए होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्लाउड। ये था सारा कुछ बगैर क्लाउड कंप्यूटिंग के। तो अब बात करते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्लाउड कंप्यूटिंग से हम इन सब चीजों से बच जाएंगे। किस तरह से, मैं सारा कुछ अरेज कर देता हूं। तो अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो उसी ऑनलाइन स्टोर वाली एग्जांपल को हम कंटिन्यू करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से। तो एक प्लेटफॉर्म है दराज। दराज में क्या होता है, बेसिकली आप चीजें खरीद भी सकते हो और सेल भी कर सकते हो। जिस तरह अभी हमने बात की थी, हम डेवलपर से क्या करते थे, एक स्टोर बनवाते थे। लेकिन दराज जो प्लेटफॉर्म है वो आपको कहता है कि भाई आप मेरे ऊपर क्या करो, स्टोर बना लो। आपको किसी डेवलपर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक प्लेटफॉर्म हूं, मेरे ऊपर आप अपना स्टोर बना सकते हो। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर दराज क्या कहता है कि भाई आपको सर्वर खरीदने की भी जरूरत नहीं है, कोई पैसे जाया करने की जरूरत नहीं है। मैं ही आपके स्टोर को चला दूंगा, मेरे ऊपर ही आपका स्टोर रन करेगा। ठीक है, कोई सर्वर खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। फिर तीसरे नंबर पर दराज क्या कहता है कि भाई जो आपकी पिक्चर्स हैं, जो आपका रिकॉर्ड है, उसको मैं ही सेव करूंगा। आपको किसी स्टोरेज के ऊपर भी पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप देखो कितनी चीजों से बच गए। तो ये सारा किसकी मदद से, क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से। सब कुछ मैनेज क्या कर रहा है, आपने सिर्फ क्या करना है, दराज वालों को कुछ पैसे देने होते हैं। ठीक है, या तो वो आपकी परसेंटेज में से कट करता है, यानी आपने कोई चीज सेल की है तो उसमें से कट कर लेता है, यानी उनका परसेंटेज का हिस्सा होता है, या फिर आपको कुछ पेमेंट करना पड़ती है। तो अब देखो, तो ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का फायदा। ना आपने कोई सर्वर खरीदा, ना आपने कोई एप्लीकेशन बनवाई, ना आपने कोई स्टोरेज खरीदी। सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से आपने सारा कुछ एक ही जगह पे मैनेज कर लिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम थ्योरी की। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए मॉडल। क्लाउड कंप्यूटिंग एक मॉडल है, एक सिस्टम है दैट अलाउ इजी एंड कन्वीनियंट एक्सेस, जो हमें इजी और आसान एक्सेस देता है तो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक सर्वर, जैसा हमने सर्वर की बात की, स्टोरेज की बात की और एप्लीकेशन की। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से हम आसानी से सर्वर, स्टोरेज और एप्लीकेशन को इंटरनेट के ऊपर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने मिसाल किसकी दी थी आपको, दराज की। ठीक है, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग इज लाइक हैविंग अ पावरफुल कंप्यूटर दैट यू कैन एक्सेस ओवर द इंटरनेट। जैसा मैंने बात की थी कि भाई दराज वालों का अपना एक सर्वर है, एक पावरफुल कंप्यूटर इन्होंने रखा हुआ है, जो ये सारे स्टोर को क्या करता है, रन करता है। इंस्टेड ऑफ बाइंग एंड मेंटेनिंग योर ओन एक्सपेंसिव कंप्यूटर एंड स्टोरेज डिवाइस, के बजाय के आप खुद से अपना सिस्टम खरीदो, खुद से कंप्यूटर खरीदो, स्टोरेज डिवाइसेस खरीदो, तो उसकी बजाय आप क्या करो, यू कैन यूज क्लाउड सर्विसेज टू स्टोर डेटा। आप क्लाउड सर्विसेज का यूज कर सकते हो, जो आपके डेटा को स्टोर करता है, आपकी एप्लीकेशन को रन करता है, और एंड मैनेज योर कंप्यूटिंग नीड, जो भी आपकी कंप्यूटिंग जो सर्वर्स की नीड है उनको भी क्या करता है, मैनेज करता है। आपने क्या करना है, सिर्फ यू ओनली पे फॉर व्हाट यू यूज, जो आपने यूज करना है आपको उसी के लिए सिर्फ पे करना है। ठीक है, इट इज लाइक रेंटिंग अ सुपर कंप्यूटर दैट यू कैन यूज व्हेनेवर यू नीड इट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड।
कि इसका क्या मतलब है क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि भाई आपने बिल्कुल ये इस तरह है कि आपने सुपर कंप्यूटर एक रेंट पे ले लिया, आप जहां मर्जी चाहो दुनिया में इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आप अपना सिस्टम बनाओगे तो आपको उसे एक्सेस फिजिकली एक्सेस करने के लिए उस जगह पे होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर रहे हो तो फिर आप जहां पे मर्जी हो आप उसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज हमें मुख्तलिफ चीजें देती है, जैसे कि गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स। अगर आपने डेटा स्टोर करना है तो गूगल ड्राइव आपको सर्विस देती है कि आप मेरे ऊपर डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, आपने सिर्फ पे करना है। इसी तरह ड्रॉप बॉक्स है, और इसी तरह जो डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, गिटहब का यूज करते हैं ताकि वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर मुख्तलिफ जगह से बैठ के काम कर सकें, क्योंकि उनका जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे होता है, गिटहब पे होता है। ये भी क्या है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज है। और इसी तरह आपकी वेबसाइट के लिए अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस चाहिए तो गूगल क्लाउड है और अमेजोन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें हमारे पास आ जाती है विजुअलाइजेशन, स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, ऑन डिमांड एक्सेस। अब वन बाय वन हम इनको स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन की। तो वर्चुअलाइजेशन इज ए टेक्नोलॉजी दैट अलाउ सिंगल फिजिकल मशीन, यहाँ पे मशीन से मतलब एक कंप्यूटर है, एक सिस्टम है, ठीक है, टू रन मल्टीपल वर्चुअल मशीन। तो एक हमारे पास ये क्या है, एक सिंगल फिजिकल मशीन है। ये सिंगल फिजिकल मशीन क्या कर सकती है, रन कर सकती है मल्टीपल वर्चुअल मशीन को। तो ये हमारी क्या आ गई, वो मल्टीपल वर्चुअल मशीन है। ये फिजिकल है, ये वर्चुअल है। वर्चुअल से मतलब इनका कोई वजूद नहीं है, ये इसी के अंदर बनाई गई हैं, इसी सिस्टम के अंदर वर्चुअली क्रिएट की गई हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इससे तोड़ के अलग बना दिए, नहीं, ये इसी के अंदर मौजूद हैं लेकिन वर्चुअली फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली वर्चुअलाइजेशन, एक सिंगल कंप्यूटर से, क्योंकि ये कंप्यूटर जो है एक पावरफुल है, ये मल्टीपल वर्चुअल मशीन को मैनेज कर सकता है, तो इसलिए इसके अंदर से बना दी गई है, जो क्या कहलाती है, वर्चुअलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, इट इज लाइक हैविंग ए मैजिक ट्रिक, एक बिल्कुल मैजिक ट्रिक की तरह होता है, दैट लेट वन फिजिकल कंप्यूटर एक्ट लाइक ए मैनी सेपरेट कंप्यूटर। अब ये देखो है तो एक ही, लेकिन ये काम किस तरह से कर रहा है, 5 की तरह कर रहा है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है ये सिंगल है, इसी के अंदर हमने 5 बना दिए वर्चुअली। अब ये पांचों की 5, अब एक सिस्टम पे 5 तरह के काम आप कर सकते हो। इसमें आप मूवी देख सकते हो, इसमें आप स्टडी कर सकते हो, इस पे सॉन्ग सुन सकते हो, इस पे आप एक्सेल का काम कर सकते हो, इस पे कोई एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। तो एक कंप्यूटर के अंदर आप देखो कितने काम कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आपने क्या कर लिया, वर्चुअली क्रिएट कर लिए इसके अंदर 5 कंप्यूटर्स। ठीक है, इमेजिन यू हैव सिंगल पावरफुल कंप्यूटर, तो ये हमारा क्या है, वो पावरफुल कंप्यूटर है। बट विद द वर्चुअलाइजेशन यू कैन क्रिएट सर्वल वर्चुअल कंप्यूटर्स। तो देखो हमने इसके में से क्या कर लिए, सर्वल, कई मुख्तलिफ वर्चुअल मशीन क्रिएट कर ली। ईच ऑफ दीज वर्चुअल कंप्यूटर कैन रन इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन, यानी हर एक का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। मान लो आप इसके ऊपर विंडो को चला रहे हो, इसके ऊपर आप लिनक्स को चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई विंडो सब में चलेगी, नहीं, आप अपनी मर्जी का ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसकी मदद से आप हार्डवेयर को, पूरे कंप्यूटर को चलाते होते हो। तो हर एक वर्चुअल मशीन के अंदर आप अलग से आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो, रन कर सकते हो। ठीक है, और एप्लीकेशन भी अलग से कर सकते हो। इस पे आप सॉन्ग सुन रहे हो तो इस पे आप अपना काम कर लो, ठीक है, इस पे आप एक्सेल चला लो, इसके ऊपर कोई एडिटिंग कर लो। तो हर एक सिस्टम के ऊपर अलग से एप्लीकेशन और अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम आप रन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। तो पहले बात करते हैं स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मींस यू कैन ऐड मोर रिसोर्सेज व्हेन यू नीड इट, यानी जब आपको रिसोर्सेज की जरूरत हो तो आप क्या कर सको, ऐड कर सको नए रिसोर्सेज को। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह आपकी बुक के अंदर दिया गया है, तो मान लो आपके पास एक सिस्टम है, एक सर्वर है, जिसके ऊपर आपका स्टोर रन कर रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग का आपका स्टोर है जहां पे लोग चीजें खरीदते हैं, तो वो इस सर्वर के ऊपर चल रहा है। तो अब ये नॉर्मल दिनों में तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ठीक है, लोग आ रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन मान लो कोई ओकेजन आ जाता है, जैसा कि कोई त्यौहार आ जाता है, मान लो ईद आ गई या 14 अगस्त आ गई, उस पर क्या होगा, जाहिर सी बात है लोग ज्यादा शॉपिंग करते हैं ईद वाले दिन। ठीक है, तो आपका जो ये स्टोर है इसके ऊपर रश बढ़ जाएगा। तो जब रश बढ़ जाएगा तो जो ये आपका सर्वर है ये उस रश को मैनेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका स्टोर क्रैश हो जाएगा, जिसके आप बहुत सारा
नुकसान हो जाएगा आपका। तो फिर आप क्या करोगे, तो आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए उसमें, मतलब कि इसको मैनेज करने के लिए आप एक और सर्वर जोड़ दो। अब ये दोनों आपके कस्टमर को मैनेज करेंगे। पहले ये अकेला कर रहा था, अब क्या हो गए, दो हो गए, तो ये दोनों अब इसको मैनेज करेंगे जो भी रश आपके स्टोर के ऊपर होगा। ठीक है, अगर इनसे भी मैनेज नहीं हो रहा तो आप एक और ऐड कर लो। अब ये तीनों उन कस्टमर को मैनेज करेंगे जिनकी वजह से आपका ये अकेला सिस्टम हैंग हो रहा था, अकेला मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो ये होती है बेसिकली स्केलेबिलिटी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इलास्टिसिटी, रेफर टू द एबिलिटी ऑफ क्लाउड सिस्टम टू ऑटोमेटिकली स्केल। अब यहाँ पे हम खुद ऐड कर रहे थे, अब यहाँ पे बात हो रही है ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद, सच एज कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज, नेटवर्क बैंडविड्थ अपॉन बेस ऑन द करंट डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पे हम खुद से इस सर्वर को क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, लेकिन इलास्टिसिटी क्या बोलती है कि भाई खुद ब खुद ये पहले से ही जुड़े हों, तो जैसे ही यहाँ पे रश ज्यादा हो, ठीक है, कोई त्योहार वाले दिन ज्यादा कस्टमर आ जाएं, तो ये क्या करे, खुद ब खुद आपस में मैनेज करना स्टार्ट कर दें, मुझे खुद से इनको लिंक ना करवाना पड़ा है। जैसे ही कस्टमर ज्यादा हुए तो ये इससे साथ कम्युनिकेट करके दोनों मिलके इसको मैनेज करें। ठीक है, और ज्यादा रश हुआ तो फिर ये तीनों आपस में मिलके क्या करें, इसको मैनेज करें ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया, तो ये होती है इलास्टिसिटी। यहाँ पे बात हो रही थी कंप्यूटिंग पावर। कंप्यूटिंग पावर मतलब आपके सर्वर की जो पावर है, अगर इससे मैनेज नहीं हो रहा तो फिर ये तीनों करेंगे। दूसरे नंबर पे स्टोरेज, अब हो सकता है डेटा ज्यादा हो गया हो, रिकॉर्ड ज्यादा हो गया हो, तो अब इन सर्वर की जगह पे मान लो आपको स्टोरेज की जरूरत है, तो अब क्या करो, यहाँ पे आपकी जो स्टोरेज है, हार्ड डिस्क वगैरह, वो इसके साथ लिंक है। ठीक है, तो फिर ये क्या करे, डेटा को ऑटोमेटिकली, अगर यहाँ पे फुल हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरी हार्ड डिस्क में ये क्या करना, शिफ्ट करना स्टार्ट करते। ठीक है, इसी तरह नेटवर्क बैंडविड्थ यानी स्पीड ज्यादा चाहिए तो ऑटोमेटिकली ये नेटवर्क की स्पीड को भी क्या कर दे, बढ़ा दे। ठीक हो गया, तो ये होती है बेसिकली इलास्टिसिटी। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है ऑन डिमांड एक्सेस। अब इसमें क्या होता है, उस एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास क्या है, सर्वर है, एक पावरफुल कंप्यूटर है, इसके ऊपर हमारा स्टोर रन कर रहा है। ठीक है, अब वही कोई ओकेजन आ गया, मान लो ईद आ गई, जिसकी वजह से आपके स्टोर के ऊपर जो है रश बढ़ गया, ज्यादा कस्टमर आ गए। ठीक है, तो अब आपके पास जो है एक सिस्टम पड़ा हुआ है, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, वो मैनेज नहीं कर रहा आपके लोड को, तो फिर आप क्या करोगे, ऑन डिमांड, यानी आप डिमांड करोगे, आप रिक्वेस्ट भेजोगे कि भाई मुझे आपकी जरूरत है। ठीक है, तो जैसे ही आपने रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट की और आपके लिए ये क्या है, पहले से रेडी तो था, सिर्फ आपने रिक्वेस्ट करनी थी और आपको मिल गया कि भाई हम दोनों अब इसको मैनेज कर लेंगे। तो ये क्या, ऑन डिमांड, आपकी डिमांड के ऊपर आपको ये मिला है, तो इसको बोलते हैं ऑन डिमांड एक्सेस। ठीक है, तो आपको किसी सेटअप की जरूरत नहीं करना पड़ी, पहले से ही रेडी था, सिर्फ रिक्वेस्ट भेजनी थी और वो रेडी था। ठीक है, दिस इज लाइक एबल टू टर्न टैप टू टारगेट टू गेट द वाटर व्हेन एवर यू वांट इंस्टेड ऑफ हैविंग डिग वेल फॉर। ठीक है, कूलर रखा हुआ है, आपने सिर्फ क्या करना है, उसको टैप करके पानी निकालना है, बजाय कि आप पहले कुआं खोदो फिर पानी निकालो, ये वो बात कर रहा है। एक और अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो यहाँ पे क्या है, गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव क्या करती है, आपके डेटा को स्टोर करती है। मैं सारा कुछ अरेंज कर देता हूँ। तो ये गूगल ड्राइव का काम क्या है, आपके डेटा को स्टोर करना। तो ये मान लो आपको 20 GB या 30 GB आपको फ्री देती है। अगर आपको और जरूरत है कि भाई मैं और स्टोरेज, मेरा डेटा बढ़ गया, मुझे और स्पेस चाहिए, तो आपको क्या करने का, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। वो रिक्वेस्ट क्या होगी कि भाई आप इसे पेमेंट करोगे, तो आप जितनी स्पेस बढ़वाना चाह रहे हो, 50 GB, ठीक है, 100 GB, तो ये आपको बढ़ा देगी। तो आपने डिमांड की कि भाई मुझे और जरूरत है, तो आपकी डिमांड के ऊपर वो स्पेस क्या है, इसको मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा।